वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखते हैं क्वेश्चन 10। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है, कन्वर्जिंग लेंस है आपका सबसे पहली चीज़। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 5 सेंटीमीटर हो गई। इट इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें ध्यान दो। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, पॉजिटिव में होती है। तो एफ क्या हो गया आपका, +10 सेंटीमीटर हो गया। यू क्या हो गया आपका, -25 सेंटीमीटर हो गया। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी है जो कि आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है, बियॉन्ड 2F, राइट। 2F के भी पीछे रखा है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर, क्योंकि जो 2F की डिस्टेंस हुई वो 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक हो गया। तो आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन आपको निकालनी है, यानी कि आपको V निकालना है, राइट। वैसे तो आपका जब बियॉन्ड 2F है तो आपका बिटवीन F एंड 2F आपकी इमेज बनेगी। तो इसमें हम रे डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो रे डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने बनाया ये आपका कन्वर्जिंग लेंस, राइट। इसका हमने एक ऑप्टिकल सेंटर ले लिया ये, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस सपोज। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ पर ये मेरा F है, यानी ये डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी आपकी, 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया F1, ये हो गया आपका 2F1। ये हमारा फोकस हो गया, जो कि इसीलिए हमने पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि इसमें फोकस जो होता है हमारा राइट साइड से देखते हैं लेंस के दूसरी साइड से। ये हो गया इसका 2F2 सिंपल। अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 25, यानी ये 10 है तो ये भी 10 हुआ। ठीक है, ये भी 10 हुआ, यानी 10 10 20 और 25। तो कहीं इतना दूर यहाँ पर कहीं पे ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। क्लियर हो गया। अब पहली रे हमारी पैरेलल गई और ये कहाँ से होकर के टर्न करेगी, फोकस से होकर के पास होगी। ठीक हो गया। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गई। कहाँ पर बन गई हमारी इमेज, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप बना सकते हो डायग्राम और सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो ये तो हमारा आ गया। हमारा नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या है, स्मॉल। ठीक है, ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है, ये हमारा A', B' हो गया इमेज। तो जो साइज़ है, साइज़ तो हमारा आ गया स्मॉल इन साइज़। ठीक है, पोजीशन आ गया बिटवीन F2 एंड 2F2। और नेचर क्या आ गया इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना हमारा ये आ चुका है। क्लियर हो गया। तो इतना तो आ गया हमारा डायग्राम से, लेकिन हमें डायग्राम ड्रॉ करने के अलावा हमें फाइंड आउट भी करना है। तो देखो, जो हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमारा V निकाल लेंगे। ठीक है, हमें पता है 1/F = होता है 1/V - 1/U। तो 1/V क्या हो गया आपका, 1/F + 1/U। क्लियर हो गया। अब 1/F कितना है हमारा, 10 है। U कितना हमारा, -25 है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 250 लिख दिया सिंपली। ठीक है, 250 यहाँ पर आ गया 25, और यहाँ पर माइनस आ गया 10। ये हो गया हमारा 1/V। तो 1/V की जो हमारी वैल्यू है, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 1/V आ गया मेरा 15/250। तो अब हमारा 1/V = 15/250 आ चुका है। तो ये हमारी 1/V की वैल्यू आई है। तो V निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, हमें क्या करना होता है, रेसिप्रोकल कर लेना होता है। तो V = 250/15। 5 3 = 15, 5 5 = 25, 0, यानी कि हमारा V कितना आ गया आपका, V = 50/3 आ गया। और ये इक्वल टू आ गया 3 1 = 3, 3 6 = 18, 2 0 बचा।
अगेन 20 आ जाएगा पॉइंट लगाने के बाद में, फिर से 6 आ जाएगा, तो 6 रिकर करेगा बार बार, तो हम यहाँ पर 67 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो हमारी v की वैल्यू आ जाती है 16.67 लिख दो, या फिर सिंपली 7 लिख सकते हो यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 6 बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा v आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखो आफ्टर दिस हमें हमारा पोजीशन आ चुकी है, साइज़ निकालना है। नेचर तो हमें पता है रियल एंड इन्वर्टेड है। अब साइज़ निकालने के लिए क्या करना होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई है, तो हमें एक फार्मूला पता है मैग्नीफिकेशन का, HI/HO होता है, इजिकल टू होता है V/U, ये हमारा फार्मूला होता है। तो HI जो है हाइट ऑफ द इमेज, वो हमको निकालना है, साइज़ निकालना है इमेज का। तो हम कितना फार्मूला यूज़ करेंगे, हम ये वाला पोर्शन इसका यूज़ कर लेंगे, सिंपल। तो HI इजिकल टू हो जाएगा आपका HI/HO लिख लो, V/U हो गया। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, देखो HI हमें निकालना है, राइट। तो HI इजिकल टू हो गया HO ऑब्जेक्ट की हाइट मल्टीप्लाई V/U, और ये हमारा आ जाता है, V की वैल्यू हमारी कितनी है 16.7, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर। तो 5 मल्टीप्लाई 16.7 एंड अपॉन U कितना है मेरा, माइनस में 25। अब देखो आंसर भी हमारा माइनस में आने वाला है, जिससे हमें पता लगता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है हमारी। सो 5 5 25, ठीक है, और 5 3 15, 1 7 बचा यहाँ पर, पॉइंट आ जाएगा, अगेन 5 3 15। तो जो हाइट ऑफ द इमेज आ रहा है दैट इज़ 3.3, बट इट इज़ इन माइनस, ठीक है, ध्यान रखना है, माइनस में है सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया, यानी कि साइज़ आ गया इमेज का, और पोजीशन भी आ गया। साइज़ क्या आ गया हमारा, HI इजिकल टू -3.3 सेंटीमीटर, और पोजीशन क्या आ गया हमारा, V इजिकल टू 16.7 सेंटीमीटर। तो हमारे दोनों आंसर ये आ जाते हैं। तो नेचर क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हाइट हमारी नेगेटिव में है और हमने डायग्राम भी बना रखा है। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन करोगे सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ करके उसकी वैल्यूज़ पुट कर लिख लेनी है, कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, क्या निकालना है, एक एक चीज़ ध्यान से करोगे आंसर इजीली आ जाएगा। फार्मूला लिखना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। साइन का ध्यान रखना है, साइन आपको कहीं मेंशन नहीं होते हैं, साइन आपको खुद से देखना है कि कहाँ पर आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव में आनी है, कहाँ पर नेगेटिव में आनी है, कहाँ पर V पॉजिटिव में आना है, हाइट ऑफ इमेज पोजीशन कहाँ पर ये नेगेटिव में आना है। तो अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।